प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे एमए फाइनल के पेपर 5 के आधुनिक साहित्य के अंतर्गत श्री विवेकानंद विजयम तृतीय अंक की विषय वस्तु एवं व्याख्या। श्री विवेकानंद विजयम के तृतीय अंक में श्री नरेंद्र दत्त, जो बाद में विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए, उनके प्रारंभिक जीवन चरित्र का वर्णन है, जिसमें उनकी माता भुवनेश्वरी देवी, उनके घर की जो काम करने वाली लक्ष्मी, उनके पिता भगवती चरण के आपसी वार्तालाप का वर्णन है, जिसमें उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस, जो कालीमठ कलकत्ता में रहते थे, उनकी ख्याति के बारे में आपस में सभी चर्चा कर रहे हैं कि वो व्यक्ति जिसकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है, वो काफ़ी सिद्ध पुरुष है, समाधिस्थ पुरुष है, वो उन्मादी है और वह भाव विह्वल हो जाता है, जिसके बारे में नरेंद्र दत्त के पिता ने आके वर्णन किया कि वो उनके ऑफिस में रहने वाले वकीलों ने बताया कि इस समय में भी ऐसे सिद्ध तपस्वी इस कलकत्ता नगर में, इस कोलाहल भरे कलकत्ता नगर के बीच में ऐसा एक व्यक्ति रहता है जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैल रही है। नरेंद्र दत्त भी उसके चरित्र और इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं और वो मिलने की जिद करते हैं और वो निश्चय करते हैं कि वे उनसे ज़रूर मिलेंगे। और वो कहते हैं उनके पिता कि कभी कभी तो वो पागलों की तरह बोलता है, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, आओ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो नरेंद्र दत्त ने कहा कि वो निश्चय ही मुझे पुकार रहे हैं और मैं उनसे मिलूँगा। इस तरह से ये तृतीय अंक की बात जो है उनकी माता भुवनेश्वरी देवी, लक्ष्मी और पिता भगवती चरण के वार्तालाप में ही समाप्त होता है और उसमें श्री रामकृष्ण परमहंस के व्यक्तित्व का भी वो वर्णन करता हुआ इसमें मिलता है। तो इसको विस्तार से हम देखते हैं कि उनकी माता और उनकी लक्ष्मी, उनके आपस में क्या वार्तालाप होता है और क्या विषय वस्तु का ये परिपालन हो रहा है। तृतीय अंक ये इस तरह से ये शुरू होता है। देवगृहे पूजां निवर्तयन्ती नरेंद्रस्य माता भुवनेश्वरी, आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं, पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। वो भगवान शंकर की पूजा करती हैं और वो भगवान शंकर की पूजा करते हुए कुछ अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करती हैं। वो कहती हैं, हे शंभो, आत्मा तुम ही आत्मा हो, तुम आत्मा असी, तुम आत्मा हो। गिरिजामती, तुम गिरिजा पार्वती मेरी मति हो। ये प्राण तुम्हारे सहचर हैं। शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना, ये प्राण तुम्हारे सहचर हैं, मेरा शरीर आपका घर है। विषयों के उपभोग की रचना तुम्हारी पूजा है। मेरी निद्रा समाधि स्थिति है, निद्रा समाधि स्थिति। संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधि, पैरों का संचालन प्रदक्षिणा की विधि है। मेरी जो सारी वाणियाँ हैं, सर्वागिरा यद यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम, मेरी पैरों का जो संचालन है प्रदक्षिणा की विधि है, मेरी सारी वाणियाँ स्तोत्र हैं। इस प्रकार मैं जो जो कर्म करती हूँ वह सब तुम्हारी आराधना मात्र है। शिव मानस पूजा स्तोत्र के इस श्लोक में सर्वत्र अध्यात्मवाद का साम्राज्य है। भक्त की शंभु के प्रति अनन्य निष्ठा है। हर कार्य में शंभु का स्मरण है। संसारी कार्यों को करता हुआ भी वह उनसे निर्लिप्त है
और वो अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति, वो अपना जो कुछ भी समर्पण है वो भगवान शिव के प्रति वो इस तरह से वो आराधना करता हुआ उसमें दिख रहा है। रुचिनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिल दानापथजुषां नृणाम् एको गम्य त्वमसि पयसामर्णव इव। रुचियों की विचित्रता कारण सरल, टेढ़े आदि नाना प्रकार के मार्गों का आश्रय लेने वाले मनुष्यों के लिए समस्त जलों, नदियों, नालों के लिए समुद्र के समान तुम ही गमन करने योग्य हो। साधना के विशेष क्या है कि साधना के अनेक पथ हैं। कोई कठोर तपस्या करता है, कोई भक्ति के सरल मार्ग का आश्रय लेता है, तो कोई तंत्र की टेढ़ी साधना में रत रहता है, किंतु सभी को अंत में वह ईश्वर प्राप्त होता है। अतः वह एकमात्र ईश्वर ही गम्य है, वही प्राप्य है। और इस तरह से अगला ये पद्य आ रहा है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। इसमें एक ईश्वरवाद का वर्णन है, जिसमें कहते हैं जैसे आकाश से, यथा आकाशात् पतितं तोयं सागरम गच्छति, जैसे आकाश से गिरा हुआ बरसा हुआ जल सागर की ओर जाता है, वैसे ही तथा सर्वदेव नमस्कारः, सभी देवताओं को किया हुआ नमस्कार, देवों को किया हुआ नमस्कार केशवम प्रति, कृष्ण के प्रति जाता है, प्राप्त होता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति सारे नमस्कार का विधान करते हुए एकेश्वरवाद का इसमें प्रतिपादन है। बहुदेववाद यहाँ नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। भगवान आशुतोष प्रभो महादेव देवादिदेव चिराद अष्ट अदृष्ट पुत्र मूक चंद्रया मया कुलावतंसं पुत्रं प्राप्तुं कठोर व्रतचर्याभिः समाराधितोऽसि त्वयि अयं कृपा प्रसादो यद नरेन्द्रो मम पुत्रक कः। ज्योतिर्विद्भिः जन्मकुण्डलीं दृष्ट्वा कथिता अस्य भवितव्यता यद अयं बालः स्वकीर्तिप्रभाभिः समग्रं जगन्मण्डलं ध्वलिष्यति इति। हे शंकर, हे देव, दीर्घ काल से पुत्र के मुख रूपी चंद्र का दर्शन न करने वाली मैंने, ये नरेंद्र की माता का कथन है और वही पूजा करती हुई उन्हीं के ये ऊपर के वक्तव्य श्लोक में पद में भी आए हैं। तो हे शंकर, हे देवों के देव, देवादिदेव, दीर्घकाल से पुत्र के मुख रूपी चंद्र का दर्शन न करने वाली मैंने कुलभूषण पुत्र को पाने कठोर व्रताचरणों से तुम्हें प्रसन्न किया है। यह तुम्हारा ही कृपा प्रसाद अनुग्रह है कि नरेंद्र मेरा पुत्र है। ज्योतिर्विदों ने जन्म कुंडली देखकर इसका भविष्य बताया है कि यह बालक अपनी कीर्ति कौमुदी से समस्त भूमंडल को ध्वलित करेगा। जद अयम बालः स्वकीर्ति प्रभावी समग्रम जगन्मंडलम ध्वलिष्यति इति। अग्रे वदति लक्षणज्ञैश्च चरणतलरेखाकृति निरीक्ष्य अयं भूगोलपरिभ्रमणं नैकवारं करिष्यति इति। अथ च योगीवरेण केनचित् भगवत्पूज्यपादशङ्कराचार्यवद् यतिश्रेष्ठो भूत्वा विश्वधर्म संस्थापयिष्यति इति कथितं सर्वथा भवितव्यता बलीयसी। ऐसा कहती हैं कि ज्योतिर्विदों ने जन्म कुंडली देकर इसका भविष्य बताया गया बालक अपनी कीर्ति कौमुदी से समस्त भूमंडल को ध्वलित करेगा। और लक्षणविदों ने पादतल पगथली की रेखाकृतियों को देकर यह अनेक बार भूमंडल की परिक्रमा करेगा, ऐसा कहा है। और किसी श्रेष्ठ योगी ने कहा है कि भगवत चरण शंकराचार्य के समान श्रेष्ठ यति बनकर विश्व धर्म की स्थापना करेगा। एक तरह से ये सूचना है, जो उन्होंने विश्व धर्म की स्थापना करी उसकी ये सूचना एक तरह से दी गई है कि होनहार सर्वथा बलवती होती है, सर्वथा भवितव्यता बलिसी। ये कालीन सत्य का जो है, त्रैकालिक सत्य का भी उद्घाटन सर्वथा भवितव्यता बलियसी। भगवती नियतिरेव नियमयति जन्मनो जीवन प्रवाहम तथापि शीघ्रमेव वधूद्वितीयं प्रपंच निरतं च नरेन्द्रं द्रष्टुम इच्छति इदं मातृहृदयम्।
कहते माता का क्या हृदय है उसके बारे में वर्णन है कि इतना होने के बाद ये सब जानते हुए भी भगवती नियति भाग्य प्रारब्ध किस्मत ही जीव के जीवन प्रवाह को नियंत्रित करती है, फिर भी यह माता का हृदय नरेंद्र को शीघ्र ही वधू सहित यानी विवाहित और सांसारिकता में संलग्न देखना चाहता है। मैंने आर्यपुत्र अपने पतिदेव से अपनी अभिलाषा कह दी है। तो वह कहते हैं, देवी मैं तो नरेंद्र के अनुरूप योग्य किसी सुलक्षणा कन्या को जहाँ तहाँ ढूंढ ही रहा हूँ, परंतु क्या करूँ, नरेंद्र के अनुरूप कोई कन्या यहाँ अति विशाल कलकत्ता नगर में भी विधाता ने नहीं बनाई है। सर्वथा बुद्धिमान पिता भी माता के वात्सल्य को अपने जन्म में समझ नहीं पाता है। इस तरह की बात तथापि शीघ्रम एव वधूद्युतियम प्रपंचनीरतम च नरेंद्रम द्रष्टुमिच्छति इदम मातृहृदयम, ये माता का हृदय कथितम मया आर्यपुत्र स्वीयं मनोरथम, आर्यपुत्र अपने पति देव से भी वो उनकी माता कहती है मैंने अपनी मनोरथ को बता दिया। तद ब्रवीति देवी, उन्होंने कहा देवी अहम अपनी नरेंद्रानुगुणाम सुलक्षणम, मैं भी नरेंद्र के अनुरूप सुलक्षण कन्या को काम कन्या यत्र तत्र अन्वेषण जहाँ तहाँ अन्वेषण कर रहा हूँ, परंतु किम करोमि, लेकिन क्या करूँ, नरेंद्र अनुरूपा कापि कन्या अत्र अति विशाले अपि कलकत्ता नगरे, इस विशाल कलकत्ता नगर में भी विधात्रा नैव संजनिता यदि, विधाता नहीं उत्पन्न किया। सर्वथा बुद्धि मतरो अपि पिता नैव विंदाम करोति मातृवात्सल्य जननी, कि सर्वथा बुद्धिमान पिता भी माता के वात्सल्य को अपने जन्म में समझ नहीं पाता, यानी माता के वात्सल्य को यहाँ वरीयता दी गई है पिता के वात्सल्य से। इसके बाद क्या होता है कि ततः प्रविशति गृहदासी लक्ष्मी, उसके बाद गृहदासी लक्ष्मी का प्रवेश होता है। लक्ष्मी आत्मगतम हा हंत अतिक्रामति प्रदोष वेला क्रमशो घन्नताम इव एति अंधकार तद दीपम तावत प्रज्वालयामी इति दीप ज्योति प्रज्वाल नमस्करोति। लक्ष्मी अपने आप से, ओहो प्रदोष काल बीत रहा है, लक्ष्मी उसकी गृहदासी, और अंधकार क्रमशः सघन सा होता जा रहा है, तो पहले दीप जला दूं, इस प्रकार दीप ज्योति जलाकर नमस्कार करती है माता। अवसिता में सायंतनी पूजा लक्ष्मी, ऐ लक्ष्मी, लक्ष्मी को आवाज़ देती हैं और मेरी सायंकालीन पूजा समझे लक्ष्मी, और ओ लक्ष्मी, लक्ष्मी बोलती है यमस्मी, यहाँ हूँ मैं माता, ऐ लक्ष्मी नाद्यावधि गृहं प्रत्यायतो मे नरेंद्र प्रभाते व दुग्धलेशं पीत्वा ग्रंथालयं गच्छामीति वदन् ग्रंथभारं गृहीत्वा यातुं प्रवृत्तः तदा ब्रवीत् अद्य महाविद्यालये विवादोऽस्ति तत्र अहम् अस्मि प्रधानवक्ता व्याख्यानादौ ग्रंथालोडनं नितराम् आवश्यकम् इति प्रातरेव गच्छामि ग्रंथालयं भाषणान्ते मध्याह्न अवसरे प्रत्यागच्छामि इति। माता कहती है लक्ष्मी से वार्तालाप करते हुए, वो लक्ष्मी मेरा नरेंद्र अब तक घर नहीं लौटा, नाद्यवधि गृहम प्रति आया तो मैं नरेंद्र, मेरा नरेंद्र अब तक घर नहीं लौटा। प्रातः काल में बोला था प्रभाते व दुग्धलेशम, थोड़ा सा दूध पीकर ग्रंथालयम गच्छामिति, ग्रंथालय जा रहा हूँ ऐसा कह ग्रंथ भारम गृहीत्वा, ग्रंथ मैंने किताबों के भार को लेकर, या तुम प्रवृत्त, और ऐसा कहते किताबों का अवस्था लेकर जाने लगा। तदा अब्रवीत, फिर बोला आज विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता, महाविद्यालय वाद विवाद अस्ति तत्र अहम अस्मि प्रधान, वहाँ मैं प्रधान वक्ता हूँ। व्याख्यान के आदि में, व्याख्यान शुरू होने से पहले ग्रंथालोड़न, ग्रंथों का आलोड़न विलोड़न, ग्रंथों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक होता है। प्रातरेव गच्छा में, इसीलिए पहले सुबह सुबह ही ग्रंथालय जाता हूँ। भाषणांते, भाषण के अंत में, भाषण समाप्ति के पश्चात मैं दोपहर में लौटूंगा। मध्याह्न अवसरे प्रत्यागच्छामि इति। लक्ष्मी तथा किमिति चिंताकुलासी नानाविधेषु सार्वजनीन कार्येषु व्यापृतोऽसि कथम नियतावसरे प्रत्यागंतुम प्रभवेत्। तो क्यों चिंतातुर हो, लक्ष्मी कहती है उसकी माता से, अनेक प्रकार के सार्वजनिक कार्यों में व्यस्त हुआ निश्चित समय पर कैसे आ सकता है। न, माता कहती है पुत्राणाम सार्वजनीनम जीवनम नाम मातॄणाम हृदय परिशोषणम एव सर्वथा स्नातुम भोक्तुमपि तस्य अवसरः साम्प्रतं नास्ति। सत्सु अपि भूयसु विद्यालयीन कार्येषु साम्प्रतं ब्राह्म समाजस्य कार्यभारो अंगीकृतोऽनेन ब्राह्म समाजो ही वृद्धानां समिति तत्र वृद्धानां समाजे न जाने कि मयम युवक करोति। कहते कि ब्राह्म समाज में भी कभी भाग ले लिया है इसने, तो
अभी युवक ही है और वहाँ तो वेदों की संस्था है और न जाने यह क्या करना चाहता है। पुत्रों का सार्वजनिक जीवन यानी माताओं का हृदय सुखाना ही है, पब्लिक लाइफ। अब तो उसे ठीक से नहाने खाने का भी समय नहीं है। बहुत से विद्यालय संबंधी कार्यों के होते हुए इस समय उसने ब्रह्म समाज का कार्यभार स्वीकार कर लिया है। ब्रह्म समाज तो वृद्धों की संस्था है। यहाँ वृद्धों के समाज में न जाने वह युवक क्या करता है, माता ऐसा कहती है। यानी उसका सामाजिक कार्य माता को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें उसका समय ज़्यादा व्यतीत हो रहा है और माता अपने पुत्र का समय ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास व्यतीत करवाना चाहती है। ऐसा माता का वात्सल्य होता है। तो लक्ष्मी आगे कहती है, देवी धर्मपरायणे ब्राह्म समाजे दत्तादरो अपि नरेंद्रो नाटके कस्मिंश्चित् नायकाभिनयं करिष्यामि इति माम अवदत्। तो मेरे से बोला था, हे देवी जी, धर्म प्रधान ब्रह्म समाज में आदर प्राप्त भी नरेंद्र ने मुझसे कहा था कि किसी नाटक में नायक का अभिनय करूँगा। हाधिक माता कहती है, ये भी लो। और नाटकाभिनय दत्तावधानोयम कथम परीक्षार्थम अध्ययनम कर्तुम अवसरम लभेत। जब वो नाटक में ही अभिनय करेगा तो और वहीं ध्यान देगा तो फिर परीक्षा के लिए क्या ध्यान देगा, वो कैसे तैयारी करेगा। इस तरह माता की चिंता हो रही है। हाय कष्ट है, नाटक के अभिनय में ध्यानमग्न हो जाने पर वह परीक्षा के लिए अध्ययन करने को कब समय निकालेगा, ऐसी माता की चिंता हो रही है। लक्ष्मी भवती अलम चिंतया, ऐसी चिंता न करें। परीक्षायाम नरेंद्र से प्रथम पदम निश्चितम में, वह परीक्षा में तो नरेंद्र को प्रथम पद निश्चित रूप से प्राप्त है। इति वामाचरणस्य भगिनी अपर्णा, वामाचरण की पत्नी जो उसका मित्र है वामाचरण, तो वामाचरण की जो बहन है अपर्णा ने मुझसे ऐसा कहा था। प्रातरेव शिव मंदिर अखित, शिव मंदिर में उसने कहा था। यानी यह मेधावी है, सारे उसके सहपाठी आदि जानते हैं, उसकी बहन भी जानती है। तो उस अपर्णा ने इसके बारे में बताया थे। भवतु नरेंद्रस्य आगमनात् पूर्वमेव सर्वाणि वस्त्र प्रावरणादीनि गृहे सम्यक् स्थापयामि, अन्यथा आगतम अत्र एव असौ अव्यवस्था गृह दृष्टवा कुपितो भवेत्। और लक्ष्मी कहती है, जैसे नरेंद्र के आने से पूर्व ही सब वस्त्र आदि घर में ठीक कर रख देती हूँ, नहीं तो आते ही घर में अवस्था देकर क्रुद्ध हो जाएगा। लक्ष्मी सर्वाणी वस्तुनि यथावत स्थाप्यति। लक्ष्मी जो गृहदासी है वह सभी वस्तुओं को यथावस्थ रखती है। और भुवनेश्वरी कक्ष द्वारा उद्घाटयति, भुवनेश्वरी जो उसकी माता है कमरे का द्वार खोलती है। भुवनेश्वरी हादिक हादिक अयि लक्ष्मी अत्र नरेंद्र से ध्ययन कक्षे दीपम तावत समय स्थापय। अरे खेद है, इस लक्ष्मी नरेंद्र के अध्ययन के प्रति दीपक को ठीक से रख, वो आदेशित करती है। लक्ष्मी सदीपा कक्षांता प्रविश्य, दीपक के साथ कक्षा में प्रवेश करके उस कमरे में प्रवेश करती हुई ग्रंथ राशि मध्यस्थम ध्यान और ग्रंथों के मध्य ध्यान अवस्थित नरेंद्र को देकर, कथमे तावंतम कालम मात्रा भोजनार्थम प्रतीक्षितो अयम नरेंद्रो गिरिशृंगावली मध्यगत शिवशंकर इव ग्रंथ शिखरांतः सन्निविष्ट सहसा वैरागत्य देवी भुवनेश्वरी वृथा खलु त्वया प्रतीक्षितो नरेंद्र एतावंतम कालम। दीपक सहित कक्षा में प्रवेश करके ग्रंथों के ढेर के बीच ध्यानस्थ नरेंद्र को देकर, क्या इतने समय तक माता द्वारा भोजन के लिए प्रतीक्षित यह नरेंद्र पर्वत शिखरों की श्रेणियों के मध्य स्थित शिव शंकर के समान ग्रंथों के ढेर में समाया हुआ अचानक बाहर आकर, हे देवी, वो माने वहाँ पर पहले से ही जो है ग्रंथों के मध्य में और ध्यान अवस्थित होकर शायद वह चिंतन कर रहा है। अध्ययन करने के बाद वह मनन कर रहा है और उस ग्रंथों के मध्य जो उसके कक्ष में ग्रंथ रखे हों तो साक्षात शिव सा दिख रहा है समाधिस्थ। और इस तरह से हुआ वो बाहर आती है और भुवनेश्वरी से कहती है, इतने समय तक तुमने व्यर्थ में नरेंद्र की प्रतीक्षा की है, तो यहीं से पहले से विद्यमान है। भुवनेश्वरी कहता है, क्यों वक्त काम आसी, तो तुम क्या कहना चाहती हो। लक्ष्मी कहती है, अत्र कक्षांत समेत पश्य, यहाँ कक्ष में आकर देखो। उभय कक्षांत प्रविशतः, दोनों कक्ष में प्रवेश करती हैं। कक्ष में प्रवेश करती हैं तो क्या देखती हैं, भुवनेश्वरी तुष्णिम निरीक्षत, बिल्कुल चुपचाप देखती है। अय ध्यानावलीनोयम दृश्यते, यह तो ध्यानमग्न दिखता है। अयुक्तम खलु ध्यानावस्थित चेत स संबोधनम, तो ध्यानावस्थित वाले को उठाना जगाना अनुचित है। लक्ष्मी हस्ते गृहीत्वा सहसा बहिरागत्य, हाथ पकड़कर वो बाहर आती हुई, अयि लक्ष्मी दृष्टो न त्वया नरेंद्र,
लेकिन देखा तुमने नरेंद्र को, बचपन से इसकी ऐसी अंतर्मुखी चित्रवृत्ति है। बाल्यादेव अस्य एवमेव अंतर्मुखी मन प्रवृत्ति अध्ययने गायने अभिनय कलायां क्रीडासु मल्लिकेलेषु सर्वथा प्रवीणोऽपि लब्धावसरो ध्यानावस्थितो भवति। और पूत के पांव पालने में जो ही दिख जाते हैं, इस तरह से माता है वो संकेत करती है। बचपन से इसकी ऐसी अंतर्मुखी चित्तवृत्ति है। अध्ययन में, गायन में, अभिनय कला में, खेल में, मल्ल क्रीड़ा में अत्यंत प्रवीण होकर भी अवसर मिलने पर ध्यानावस्थ हो जाता है। यानी इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है ध्यानावस्थ हो जाना, या बचपन से ही यह समाधि में चला जाता है। लक्ष्मी अहो आश्चर्यम अत्र कलकत्ता नगरे एक एव साधु समाधि निरत श्रुते। इस कलकत्ता नगर में तो एकमात्र ही साधु समाधि निरत सुना जाता है, समाधिस्थ। तो ये तो दूसरा साधु पैदा हो गया, ऐसा वो कहना चाहती है। तो बोने से को असौ, वह कौन है, इस तरह से वो कौन सा साधु के बारे में, तो ये श्री रामकृष्ण परमहंस की ओर संकेत करना चाहती है, शायद यही है सही। गंगा तीरे स्थित दक्षिणेश्वरी मंदिर काली पूजिका। गंगा तट पर स्थित दक्षिण मंदिर में काली पूजक। काली पूजक कौन था? तो किम नाम देव सो काली पूजिका। भुवनेश्वरी पूजते, तो उस काली पूजक का नाम क्या है? लक्ष्मी प्रांजलिर्भूत्वा श्री रामकृष्ण परमहंस वो नाम बताती है, और हाथ जोड़कर प्रणाम करती हुई श्री रामकृष्ण परमहंस जो वो काली पूजक है, जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रह रहा है, उसका नाम श्री रामकृष्ण परमहंस है, जो बाद में इनके गुरु बने थे श्री स्वामी विवेकानंद के। उनका एक संकेत करती हुई, और तथा प्रविशन नरेंद्र से पिता। इसके बाद नरेंद्र के पिता का प्रवेश होता है। स्वागतम बहु आश्चर्यम अस्मिन् नास्तिक जन बहुले अपि कलकत्ता नगरे एवं विदो भगवत भक्तो निवसति। कहते हैं अरे आश्चर्य है, इस नास्तिक जन बहुल कोलकाता नगर में इस प्रकार का ईश्वर भक्त निवास करता है। वो आश्चर्य के साथ ऐसे स्वागतम ऐसे कहते हुए आप प्रवेश करते हैं। भुवनेश्वरी स्वागतम आर्यपुत्रस्य, स्वागतम आर्यपुत्रस्य। अपने पति को आर्यपुत्र का के संबोधन करना हमारे नाट्य शास्त्र की परंपरा रही है, और कहते हैं, और यहाँ पर भी कालिदास के शास्त्रों में भी, नाटकों में भी इसका बहु बार प्रयोग हुआ है। उसी प्रक्रम में भुवनेश्वरी देवी जो नरेंद्र की माता हैं, अपने पति देव के लिए आर्यपुत्र का संबोधन करती हैं। स्वागतम आर्यपुत्र से, आर्यपुत्र आइए। भगवत भक्त किम भवता उक्ता कुशौ खलु महाभागा। आर्यपुत्र को स्वागत है, आर्यपुत्र आपके द्वारा भगवत भक्त कहा गया, ये कौन वहाँ से हैं? और उधर लक्ष्मी कही रही है, तो दोनों का समागम हो जाता है। तो विशेष आर्यपुत्र संस्कृत नाट्यों में तो वो मैंने बता ही दिया। विश्वनाथ देव विधि मंडले संभाषणावसरे सुहृद जनमुखात् श्रुतो अनुभाव श्री रामकृष्ण परमहंस नामधेय साधु प्रवर। आज ही विधि मंडल लॉ बोर्ड में वार्तालाप के समय मित्रजनों का मुझसे सुना कि अद्भुत प्रभावान श्री राम के नामक एक श्रेष्ठ साधु इस कलकत्ता नगरी में निवास करते हैं, ऐसा। ततः प्रविशति नरेंद्र पितरौ प्रणम्य। उसके बाद नरेंद्र का प्रवेश होता है, और वो पितरौ माता और पिता दोनों को प्रणाम करके नरेंद्र भी कुछ कहते हैं। नरेंद्र कस्य महानुभाव से चरित्र चर्चा प्रस्तुता तात चरण। पितृचरण द्वारा या माता पिता दोनों द्वारा किस महानुभाव की चरित्र चर्चा की गई, कौन से उनके कान में पड़ गया, तो फिर वो पूछते हैं। विश्वनाथ में वत्स नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस से, श्री रामकृष्ण परमहंस की चर्चा हो रही है। श्रूयताम तच्चरित्रम, उसके चरित्र को मैंने सुना है। जन्मया सुहृद जनेभ्यो श्रुतम वाकील कक्षे, तो जो वकीलों के कक्ष में, वार रूम में मैंने सुना कि मित्रजनों के कलकत्ता नगर में पश्चिम के समीप ही कामारपुर नामक नगर है। अस्ति कलकत्ता नगर से पश्चिमतः नाति दूरे, समीप में ही कलकत्ता नगर पश्चिम कामारपुकुर नामक एक जगह है जहाँ पर। तो लक्ष्मी कहती है स्वगत तत्रत्यामेव प्रतिवेशिनी कात्यायनी आत्मगतम। अंदर ही अंदर मेरी पड़ोसन कात्यायनी वहीं की तो है, जो कमारपुकुर जो जगह है। विश्वनाथ तत्र कस्यचित निर्धन ब्राह्मण से पुत्रो जातो, वहाँ पर कुछ निर्धन ब्राह्मण का कोई पुत्र हुआ जिसका नाम गदाधर था। सही स्वभाव तो अध्ययन प्रांगमुख, और उस स्वभाव से ही पढ़ने लिखने से विमुख था। लक्ष्मी स्वगतम प्रायण ग्रामीण बाला ईदृशा एवं भवन्ति।
प्रायः ग्राम्य बालक ऐसे ही होते हैं जिनका पढ़ने लिखने में मन नहीं होता है। विश्वनाथ उपासनाभिमुखश्च इति गृहगतै कलकत्ता नगरे अर्चकत्वेन प्रयतो दक्षिणेश्वरस्थम काली मंदिरम। और भक्ति उन्मुख था तो घर वालों ने कोलकाता नगर में दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पुजारी के रूप में भेज दिया, ऐसा है ना। और भक्ति उन्मुख था तो घर वालों ने कोलकाता नगर में उनको भेज दिया। विश्वनाथ तो भुवनेश्वरी कहते यत् खलु धर्मपरायणया रासमणिदिव्या स्वविभवानुरूपम निर्मितम अलंकरोति भागीरथी तीरम। जो कि काली मंदिर धर्मपरायण रासमणि देवी द्वारा अपने वैभव प्रतिष्ठा के अनुरूप बनाया गया है और गंगा तट को सुशोभित करता है। उनके बारे में बताया कि किसने बनवाया था, वो रासमणि देवी द्वारा वो काली मंदिर जो अपने वैभव आदि की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने बनवाया था। नरेंद्र तस्या कोपी जमाता माथुर नामधेय सुप्रसिद्ध अत्र नगरे। उन नरेंद्र कहते हैं उसका रानी का कोई माथुर नाम दामाद यहाँ नगर में अति प्रसिद्ध है। लक्ष्मी अतः परम अहम कथयामि, इसके आगे मैं कहती हूँ। अथ कदाचित काली पूजा अवसरे समीपम उपविष्टा आसीत रागी रासमणि रामकृष्णस्य। एक बार कभी काली पूजा के अवसर पर रानी रासमणि रामकृष्ण के समीप बैठी थी। तदानीं सहसैव जगन्मातृपूजावसरे लौकिकान् अर्थकाम विषयान् भावान् हृदये धारयसि इति उक्त्वा चपेटाघातेन तेन रामकृष्णेन सरोषं ताडिता सा महामंदिर स्वामिनी इति श्रूयते। तो कहते हैं तब अचानक ही जगदम्बा की पूजा के समय तुम सांसारिक अर्थ व काम विषयों के भाव को अपने हृदय में धारण कर रही हो, ऐसा कर कर उस महामंदिर की मालकिन को, जो रासमणि देवी को ही समझो कि उसको रामकृष्ण ने चांटा मारकर सक्रोत्ताड़ित किया था, ऐसा सुना जाता है। तो जो रामकृष्ण के बारे में ये लक्ष्मी कहती है कि वो उसके लोगों के मनोगत भावों को भी वो पूजक जान लेता है, ऐसे ही वो कहना चाहती है। उन से उन्मत्तवत ये खलु इदम चेष्टितम। यह तो पागल का सा व्यवहार हुआ, पागल का सा आचरण हुआ। विश्वनाथ एवं अस्य उन्मत्तावस्थां प्रशमयितुं विवाहो अस्य निवर्तितो गृहज्येष्ठै। इस प्रकार उसके पागलपन को शांत करने के लिए घर के बड़ों ने उनका विवाह भी कर दिया, यानी रामकृष्ण विवाहित थे, ये भी इस बात का पता चलता है। और नरेंद्र साशंकम स्वगतम, शंका के साथ आत्मगतम। एवं जात परिणय कथम खलु साधुरीति पूज्यते सर्वथा दुःसाध्या विवाह पास बद्धा नाम सिद्धावस्था। कहते हैं कि ये तो वैवाहिक संबंध और सिद्धावस्था दोनों विपरीत अवस्थाएं हैं, दोनों विरोधाभासी हैं। फिर ऐसा वो सोचते हैं विवाहित होने पर कैसे साधुत्व पूजा जाता है, या विवाह विपास में बंधे हुओं की सिद्धावस्था अत्यव दुष्कर होती है, ऐसा सुना जाता है। भुवनेश्वरी किम नाम दया से सहधर्म। भुवनेश्वरी पूछती हैं तो इसकी अर्धांगिनी का नाम क्या है। लक्ष्मी आर्य शारदा देवी थी हम जानामी, उनका नाम शारदा देवी है, ऐसा मैं जानती हूँ। अथ विवाहांतरम अपि कालीमयम स्थावर जंगमम भूत जातम साक्षात कुर्वता तेन सत्पुरुषेण सा सह धर्मचारिणी जगन्मातृभावेन पूर्व पूजिता इति श्रूयते। लक्ष्मी कहती है, विश्वनाथ कहते हैं कि फिर विवाह के बाद जड़ चेतन सब भूतों को काली में देखते उस महापुरुष ने उस अर्धांगिनी का जगत माता के भाव से ही पूजन किया, ऐसा सुना जाता है। तो भुवनेश्वरी देवी क्या कहती हैं कि सर्वथा विपरीतम एवं इदम चेष्टितम सास्मितम भरतारम पश्यन्ति कथम नाम भरता सह धर्मचारिणी महापति व्रतामपि पूजित। यह तो बिल्कुल विपरीत व्यवहार है। तो हमने तो सुना पतिव्रता स्त्रियों की पूजा पति किया करते हैं, ऐसा तो नहीं सुना जाता। तो पति को देखते हुए महापतिव्रता साधर्मिणी को भी पति कैसे पूजे। न खलु पुराण कथायाम अपि एवं पतिकृतम पत्नी पूजनम श्रूयते। पुराण कथा में भी ऐसे पति द्वारा किया गया पत्नी का पूजन नहीं सुना जाता। तो न अहो पुण्यानुभावयम साधु अहो महामहिम शालिनी तस्य धर्म पत्नी। अरे यह साधु तो पुण्यानुभाव वाला है, आहा उसकी धर्मपत्नी बड़ी महिमा वाली है। और ऐसी इस तरह से एक भाव उनके हृदय में जागृत होता है। ये सब वृत्तांत जानते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी माता के रूप में पूजित किया, और ऐसा न तो पुराणों में बनता है और इस तरह की बात का ऐसा उद्घाटन हुआ है।
अथ साम्प्रतं परिसमाप्ता इव तस्य सर्वापि आदिदैविक्य आध्यात्मिकश्च सधर्मसाधना केशवचन्द्रसेनस्य इद्वा ईश्वरचन्द्र विद्यासागर देवेंद्रनाथ ठाकुर बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय मायकेल मधुसूदन रथ ससधर तर्क चूड़ामणि राजेंद्र लाल मित्र प्रमुख महामान्य अपि तदीयम उपदेशामृतम पातुम दक्षिणेश्वर प्रदेशां प्रथम गच्छन्ति। अरे वह उसकी सारी आदिदैविक आध्यात्मिक धर्म साधनाएं परिपूर्ण हो चुकी। वह केशव चंद्रसेन ईश्वर चंद्र विद्यासागर माइकेल मधुसूदन ससधर तर्क चूड़ामणि राजेंद्र लाल मित्र इत्यादि प्रमुख सम्मान जन भी उसके उपदेश रूप पीयूष का पान करने को दक्षिणेश्वर जाते हैं। इस तरह से उनके बारे में पूरा वर्णन और वृत्तांत प्राप्त किया गया है। आगे भी कुछ चर्चाएं हैं और फिर नरेंद्र की जिज्ञासा पर यह नाटक का तृतीय अंक समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।